कुशीनगर के पडरौना शहर में शुक्रवार की शाम एक बड़े गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। गोदाम में प्लास्टिक पाइप, पानी की टंकियां, मोटर, रस्सी और तिरपाल सामान रखे होने के कारण लपटें विकराल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास जारी है। एहतियातन आसपास की दुकानों और मकानों को खाली करवा दिया गया है। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए आप, आग कितनी भयावह रूप ले चुकी है और ऐसे में एक बड़े गोदाम में ये भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच चुका है। कुशीनगर का पडरौना ये शहर है जहां पर भीषण ये आग लगी है। सिद्धार्थ कुमार मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, कुशीनगर के पडरौना में बड़ा गोदाम है, इसमें ये भीषण आग लगी है, पूरी जानकारी दीजिए, फिलहाल ताजा अपडेट। यहाँ से लोग गुजर रहे थे और देखे कि धुएं का गुब्बार अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिस समय लोगों में अफरा तफरी मच गई है देख करके। और ये गोदाम लगभग 4800 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसके पास में विवाह भवन भी है और उससे महज 200 मीटर दूरी पे पेट्रोल पंप है। और इस भीषण आग को देखते हुए वहां के आस पास के लोगों के अंदर जो अफरा तफरी मची, पास के कोतवाली समय से दमकल लेकर के पहुंची और आग पे काबू पाने की प्रयास की, परंतु अभी तक वहां पे कोई काबू नहीं पाई गई आग पे। बताया जा रहा है वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा कि जो भी इस गोदाम में सामान रखा था, प्लास्टिक, रस्सी, मोटर, इसके जलने से जो धुएं निकल रहे हैं उससे लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। और मौके पे जो दमकल पहुंची है वो आग बुझाने के लिए सिर्फ एक दमकल लेके पहुंची है, जिससे आग पे काबू नहीं पाई जा रही है। और जो पास के लोग हैं वहां के, वो इस तरह से बता रहे हैं कि ये आग किस कारण से लगी है, क्यों लगी है, अभी तक किसी कोई पुष्टि नहीं हुई, कोई जान मान की अभी हानि की कोई खबर नहीं मिली है। परंतु आग के काबू पाने के बाद से इस पे देखा जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग मिल करके इस गोदाम को संचालित करते थे, जो अभी मानक विपरीत था। जी छवि। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए, अभी फिलहाल एक दमकल की गाड़ी मौजूद है जो कि आग बुझाने के प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। सीतापुर के खैराबाद से खबर है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता और अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट करके नगर के समग्र विकास पर विस्तृत चर्चा की। मुलाकात के दौरान अमृत सरोवर सौंदर्यीकरण, अटल पार्क, मंदिरों के विकास, बस अड्डा निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र के आधुनिकीकरण और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे गए। मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति का आश्वासन दिया। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा केयर हेल्थ सिटी ने 20 फरवरी से खुर्जा के एमडी हॉस्पिटल में विशेष ओपीडी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। शारदा केयर हेल्थ सिटी के 2 प्रसिद्ध विशेषज्ञ अब नियमित रूप से यहां मरीजों को परामर्श देंगे। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर बेहतर और विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि मरीजों को बड़े शहरों की ओर ना जाना पड़े। शारदा टीम ने एमडी हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की। कार्डियो न्यूरो है, इनकी मिनिमम फीस अगर हम खुर्जा से बाहर जाते हैं तो 1000 रुपए है, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ वो 200 रुपए रहेगी फीस खुर्जा की जनता के लिए। एक तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अगर हम फीस भी देखेंगे सिर्फ 200 रुपए में हम लोग अपना यूरो भी दिखा सकते हैं, कार्डियो भी दिखा सकते हैं और न्यूरो भी दिखा सकते हैं। हाँ, एक्स आर्मी मैन के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए हम फ्री ओपीडी करते हैं। हमारे यहाँ एक मेंबरशिप कार्ड है एमडी हॉस्पिटल का, उसमें फीस 50% है, मेडिसिन पे 10% है और जो जितनी भी लैब होती है उसमें 25%।
हमीरपुर में पुलिस व्यवस्था की समीक्षा के तहत डीआईजी राजेश एस ने सदर कोतवाली का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लॉकअप, अपराध रजिस्टर, महिला हेल्प डेस्क, साइबर हेल्प डेस्क और सीसीटीएनएस कक्ष, विवेचना कक्ष, ई मलखाना, पुलिस बैरक और परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। साथ ही डायल 1090 112 और साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। रजिस्टरों की जांच करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली की साफ सफाई व्यवस्था की सराहना भी की गई। इस दौरान एसपी, एएसपी, सीओ सदर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद में वार्षिक निरीक्षण के क्रम में आज थाना कोतवाली हमीरपुर का निरीक्षण किया जा रहा है। हमीरपुर जनपद में एक शहर का थाना और एक देहाती थाना मुझे करना है वार्षिक निरीक्षण में। आज शहर के थाने में हम लोग कोतवाली चुने हैं। इससे पहले पुलिस लाइन्स का वार्षिक निरीक्षण हो चुका है। आगे अभी पुलिस कार्यालय का भी होगा। आज थाना कोतवाली में रखरखाव मरम्मत कार्य है, रजिस्टर का अद्यावधिक पैसा है। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र स्थित चिरू इराम गायत्री ढाबे पर कार सवार अज्ञात बदमाशों ने उत्पात मचा दिया। आरोप है कि बदमाशों में एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था और सभी शराब के नशे में थे। ढाबा कर्मचारियों से अभद्र भाषा में गाली गलौज की गई। विरोध करने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ढाबा संचालक ने लालगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी हुई है। मथुरा के थाना छाता क्षेत्र से राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या का मामला सामने आया है। ग्राम तरौली मार्ग पर एक व्यक्ति के द्वारा मोर को पकड़कर गला दबाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ग्रामीणों की सतर्कता से आरोपी को मौके पर ही धर दबोच लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मृत मोर को कब्जे में लेकर फरीदाबाद निवासी आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये अलग अलग कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद सीतापुर कोर्ट में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए कोर्ट परिसर में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड ने पूरी परिसर की सघन तलाशी ली। अधिकारियों ने अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को आपात स्थिति में सुरक्षा उपायों की जानकारी दी और अफवाहों से बचने की अपील की। आप जैसे जानते हैं, कुछ दिनों पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक थ्रेट मेल आया था, जिसके पश्चात वहां से जो भी आदेश दिया गया था, उसी के पालन में आदरणीय हमारे डीजीपी सर द्वारा और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें दिशा निर्देश दिए गए थे। जिला जज साहब के साथ और साथ ही में हमारे एडीजी जो साहब जो है उनके साथ डिस्कस करने के बाद में आज ये तारीख तय की गई और उसी के अनुपालन में यहाँ पे एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें आज हमारा फायर ब्रिगेड का दस्ता, जिला प्रशासन से डॉक्टरों की टीम और एक एम्बुलेंस, साथ ही में यहाँ पे हमारी लोकल पुलिस एसएचओ कोतवाली और साथ में हमारे आरआई साहब, ये सारे मौजूद। देवरिया में झपटमारी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बरहज थाना पुलिस ने बालू छापर रेलवे क्रॉसिंग के पास से आरोपियों को दबोचा। इनके कब्जे से झपटमारी का माल, नकदी और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में बरहज समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में अन्य थाना क्षेत्रों में भी झपटमारी की घटनाएं कबूल की हैं। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बखरा में सड़क हादसे में इंटर की परीक्षा देने जा रही 16 वर्षीय छात्र आर्यन निषाद की मौके पर ही मौत हो गई। पलिया टोला निवासी आर्यन पेट्रोल भरवाकर वापस लौट रहा था। इस दौरान बखरा इंटर कॉलेज के सामने गौरी बाजार की ओर आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जा गिरा, जबकि पीछे बैठे आर्यन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और वाहन को जब्त करके चालक को गिरफ्तार कर लिया।
वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर को लेकर हाई पावर्ड कमेटी ने बड़ा सख्त फैसला लिया। मंदिर परिसर में अब किसी भी प्रकार की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय मंदिर की गरिमा, सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया। साथ ही विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए सेवायत गोस्वामियों को अंतिम चेतावनी दी गई। दर्शन व्यवस्था को सरल बनाने के लिए प्रतिमा को जगमोहन में विराजमान करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। देखिए, बांके बिहारी मंदिर को कल बांके बिहारी जी को हमने जगमोहन में विराजमान करके भक्तों को दर्शन कराए। हमारे मंदिर में भीड़ दिन प्रतिदिन काफ़ी बढ़ती गई। मंदिर की व्यवस्थाएं आज से 20 से 25 साल पुरानी सब परपाटियों से चली आ रही थी, उनमें बदलाव की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उस बदलाव के लिए ही कई लिटिगेशन हुए और अंत में हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी का सबसे प्रमुख और प्रथम उद्देश्य ये था कि भक्तों को सुलभ और सुगमता के साथ में दर्शन